हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको लेकर अभी तक स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा था क्या इस बार बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा, क्या उसका सिलेबस जो है 2 बार होने वाला, मतलब आधा पहले देना फिर आधा बाद में देना होगा। तो ये सब जो कंफ्यूजन चल रहा था अभी तक स्टूडेंट के मन में, तो उसको लेकर सीबीएसई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसे ये क्लियर हो गया है कि ना, अब आपका जो बोर्ड एग्जाम है खुद 2 फेज में होने वाला है। तो क्या होगा, कैसे होगा, जो भी डाउट है, जो क्लास 10 के बच्चे जितने भी हैं उनके मन में ये डाउट चल रहा था कि जो बोर्ड है इस बार कैसे होगा। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास जो क्लास 10 में है इस बार, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए और उनको भी ये जानकारी हो पाए कि जो है इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो किस तरीके से और किस पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और जो सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको जो है हम इसमें समझते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। आप ये नोटिफ़िकेशन दे सकते हैं कि जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई की तरफ से, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया। डेट आप देख सकते हैं, डेट जो है 25 जून में है, 25 जून को ये डेट जारी कर दिया गया है। और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, हर एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये कंडीशन देखिए क्या दी हुई है, स्कीम फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब ये तो तय है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका इस बार 2 बार होने वाला है, ठीक है? तो अब वो किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा, वो चीज़ समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दे जनरल कंडीशन, पहले जनरल कंडीशन क्या है? इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि सॉरी, 2 बार आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें से जो पहला बोर्ड हुआ, ठीक है? फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा इसमें सभी को मैंडेटरी है, मतलब जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में है उनको इसमें अपीयर होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है? फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब अभी जो आपका मिड फेब से स्टार्ट होता है, जो 15 फरवरी से या फिर फरवरी के मंथ में जो स्टार्ट होता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन बोला गया है। और इसमें सभी को जो है मैंडेटरी है, ये सभी स्टूडेंट को इसमें कंपल्सरी रूप से इसमें बैठना ही बैठना है, ठीक है? दूसरे, देयर आर पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड द लैंग्वेज। मतलब जनरली क्या होता है, आप अगर क्लास 10th में है तो क्लास 10th में क्या होता है कि आपको 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। तो उसमें से आपका जो साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, उसमें जो लैंग्वेज होता है यानी हिंदी एंड इंग्लिश, और उसके अलावा जो अदर एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप सोचो, जो आप कह सकते हो आर्ट होता है, स्पोर्ट होता है, ये सब जो चीज़ें होती है ये इसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है? तो जो आपके 3 सब्जेक्ट मतलब साइंस हो गए, मैथमेटिक्स हो गए और फिर सोशल साइंस हो गए, ठीक है? तो इन 3 सब्जेक्ट्स में से आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेकंड एग्जामिनेशन में। मतलब जैसे, मतलब ये है कि आपने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने दिया, ठीक है? अब आपको जो है, आप जब एग्जाम दिए तो आपका एक्सपेक्टेशन था कि मतलब मेरा 90 प्लस आएगा, 90% प्लस मेरा आएगा। बट क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो फिर आप देखते हो कि मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि फिजिक्स में मेरा जो 80 नंबर होगा, बट उसमें आपको जो है 60 मार्क्स ही मिलते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि बायोलॉजी में मेरा जो है, या सॉरी साइंस में आपको ऐसा लगता है कि साइंस में मेरा जो है 90 प्लस होगा, वहाँ पे आपको 70 के अराउंड ही मिलता है। आप देखो इंग्लिश में मेरा तो 95 होना चाहिए, बट वहाँ पे आपको 80 के अराउंड ही मिलता है। तो ऐसे जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे अगर आप मार्क आपको नहीं मिल रहा है, ओवरऑल आप परसेंटेज चाहते हो कि मतलब 90% होना चाहिए और आपका कहीं 75 पे ही जो रिजल्ट आ जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिलेगा आपके सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इस तरीके से ये होगा कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट जैसे कुछ साइंस, मैथ्स या फिर इंग्लिश, या फिर साइंस, मैथ जो है, सोशल साइंस, मतलब कुछ भी जो 5 सब्जेक्ट आपके हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को छोड़ के, मतलब 8 जो सब्जेक्ट आपका है, उसको छोड़ के, ठीक है? आप जो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इन पाँचों में से आप, पाँचों में से कोई सी 3 में, किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो, ठीक है? कि आपको लग रहा है साइंस में मेरा कम है, साइंस का आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। आपको मैथ्स में लग रहा है मैथ्स मेरा कम है, तो मैथ में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो। मतलब किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकें, और वो आपका सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरीके से 2 फेज में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। क्लियर है इतना? अब थर्ड लाइन देखिए क्या हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा था उसी समय जो है
आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, आप कहीं चले गए या फिर कहीं कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ हुई कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए। कितने? मिनिमम 3, मतलब या तो 3 या फिर 3 से अधिक, जैसे टोटल 6 आपके पेपर है, 6 में से आपने 3 पेपर नहीं दिया या 3 से अधिक पेपर अगर आपने नहीं दिया, तो फिर आप सेकंड एग्ज़ामिनेशन में आप नहीं बैठ पाएँगे। मतलब ये है कि जैसे अगर आपने फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन, जो पहला आपका मिड में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, अगर उसमें आपने सभी पेपर दिया है, ठीक है? सभी पेपर आपने दिया, तो फिर ऐसा होगा कि चलो ठीक है, आप सेकंड एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बट अगर आप 3 या 3 से अधिक जो है ना पेपर में पहले ही जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, अगर उसमें ही आप नहीं अपीयर होते हो, तो फिर सेकंड जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर आप किस कैटेगरी में आएँगे? सच स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। एसेंशियल रिपीट कैटेगरी मतलब कि आपको फिर से वो साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एट टेट एग्ज़ामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल आप जो है, आप जो मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जो कि मिड फरवरी से शुरुआत होता है, मंथ ऑफ फरवरी, जब फरवरी से शुरुआत होता है, तो उस अगले साल आप जो है मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं। आपको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है? Pen for students whose result in the first examination is compartment, such students will be allowed to appear in the second examination under compartment category। अब वही चीज़ फिर है कि जैसे आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, उसमें किसी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आ गया, तो वो कंपार्टमेंट जो आपका आया है, तो फिर सेकंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें कंपार्टमेंट कैटेगरी में आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है सीबीएसई की तरफ से नया नोटिफिकेशन, नया एग्जाम रूल, नया एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है, ठीक है? और लास्ट में क्या, देखिए लास्ट में वो एक एडिशनल सब्जेक्ट विल बी नॉट परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10। यही चीज़ देखिए, मैं जो एडिशनल सब्जेक्ट की बात कर रहा था, जिसमें आपके आर्ट और फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आते हैं, तो पूरे सब्जेक्ट्स को इसमें नहीं ऐड किया गया कि मतलब जैसे आपको लग रहा है कि आर्ट ही मेरा 60 नंबर ही है, मेरा तो 90 प्लस आना चाहिए, तो मैं जाके फिर से सेकंड एग्जामिनेशन में आर्ट का पेपर दूँ, तो नहीं, आप वहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे, ठीक है? एडिशनल सब्जेक्ट में जाके आपका 5 सब्जेक्ट जो है, उसमें सिर्फ किसी 3 सब्जेक्ट को आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देके अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ये मतलब है। और फिर स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, अब यह स्पेशल कैटेगरी के लिए देखिए, अब स्पेशल कैटेगरी कैसे, जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं। अब मान लो उनका स्पोर्ट्स जिस दिन है, उस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हो गया उनका, ठीक है? तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि जो स्पोर्ट्स उनका एक्टिविटी है, वो उसको पहले देखेंगे, और फिर जो उनका पेपर उस दिन रहेगा, उसको वो सेकंड जो है बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा, तो उसमें वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये लाइन टिक करिए, देखिए, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट whose examination have coincide with their sports event। इसका मतलब यही है, ठीक है? फिर better bound school students may choose to appear either in first examination or second examination in offered subjects। और जो बेटर बाउंड मतलब कि ऐसे स्कूल जगह तो मतलब बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है, जैसे शिमला वगैरह में है, उत्तराखंड रीजन में है, जो सीबीएसई के स्कूल वहां पे है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, जैसे मिड टर्म, मिड फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होता है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, उस दौरान जब बहुत ज्यादा ठंड अगर है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, वहां पे वो जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? लास्ट वाला क्या है, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWSM, मतलब ये क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो डिसेबिलिटीज होती है, जो फिर फिजिकली डिसेबल है, उनके लिए यह है कि ये कैंडिडेट क्या है, विल बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। मतलब ये जो सेकेंड फेज का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो मिड फर्म में होती है, उसके बाद जो होगा जून के लास्ट तक, ठीक है? तो उसमें भी ये लोग जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है स्पेशल कैटेगरी के लिए था, ठीक है? लास्ट में देखिए, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अब जो आपको पता है कि सीबीएसई में अगर आप है क्लास 10 में है, तो आपको ये पता है 80 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर आता है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, और जो कि आपके स्कूल से होता है, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो केवल एक ही बार होगा। ऐसा नहीं कि जो है एक बार आपने जब पहला बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, तो एक बार आपका इंटरनल तब होगा, एक बार फिर सेकंड फेज में आएंगे तब इंटरनल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? इंटरनल असेसमेंट आपका केवल एक ही बार होगा, और वो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके पहले होगा, ठीक है? इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। मतलब मिड फरवरी में जो आपका एग्जामिनेशन होता है बोर्ड का, उसके जस्ट पहले ही जो आपका इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल वगैरह जो होती है, वो केवल एक ही बार होगी, ठीक है? फिर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम वही है, देखिए, मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, यूजुअली जैसे होता है कि आपको हमेशा देखने को मिलता है मिड फरवरी स्टार्ट हो जाती है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो वही चीज़ है, मिड टर्म में आपका शुरू हो जाएगा एज कंडक्टेड नाउ, ठीक है?
सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई। अब मई में जो है ये आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि पहला फेज आपका मिड टर्म मार्च तक चलता है, लगभग मार्च में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसका रिजल्ट आने के बाद जब आपको लगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो फिर किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो, और वो उसका एग्जामिनेशन होगा मंथ ऑफ मई में। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, और आगे क्या चीजें हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है? अब एलिजिबिलिटी भी इसमें देख लीजिए, मतलब कौन कौन लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन किसके लिए? देखिए प्रेस सिचुएटेड, मतलब इस बार क्लास 10th में गए हैं उनके लिए। देखिए सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, मतलब जो दूसरी बार कंपार्टमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है। इसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले साल 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हुए थे या फिर क्लास 10 में फेल हो गए थे, उनके लिए ये है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जो अपना एग्जामिनेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब किसी भी 3 सब्जेक्ट में वो अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इसमें अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, इसका क्या होगा? इम्प्रूवमेंट कैटेगरी टू 3 सब्जेक्ट्स, दिन किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट में या तो पहला चांस या तो थर्ड चांस। सेकंड चांस आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, और सेकेंड एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट और फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट आएगा। उसके साथ साथ कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट, मतलब कंपार्टमेंट तो है, उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या? सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर अगर 2 बार जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, तो फिर क्या आपके लिए जो सिलेबस भी 2 बार ऐसा बांटा जाएगा कि मतलब आधा सिलेबस पहली बार आ जाए, आधा सिलेबस बाद में आ जाए? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आप पहला जो बोर्ड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मीन ऑफ द ईयर, मतलब जो पूरा सिलेबस आपके ईयर का, के पूरे कैरिकुलम जो आपके क्लास 10 का है, वो पूरा आपके इस पेपर में आएगा। मतलब जो आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें तो आता ही आता है पूरा, आपको पता ही चीज। लेकिन जो आपका सेकेंड एग्जामिनेशन होगा उसमें भी पूरा का ही पूरा आएगा, क्योंकि उसमें आपको 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। सिलेबस आपका कंप्लीट आएगा, मतलब पूरी कंप्लीट जो बुक है आपकी, वो आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी आएगी और सेकंड एग्जामिनेशन में भी आएगा। ठीक है, सेकंड पे क्या है? सेकंड है, देखिए द स्कीम ऑफ द स्टूडेंट स्टडीज एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। अब बनी चीज स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब जैसे कि जो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसकी जो स्कीम निकलेगी और जो स्टडी है, ठीक है, और जो एग्जामिनेशन का स्कीम है, वो सेम रहेगा। मतलब कि जो स्कीम आपका पहले निकलेगा कि मतलब ये आपके फर्स्ट मेन बोर्ड एग्जामिनेशन था, ये स्कीम है। ठीक है, तो जब दोबारा बोर्ड एग्जाम होगा तो मई में, तो स्कीम बनी रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद एलओसी सबमिशन क्या है? एलओसी मतलब ये होता है, जैसे आप लोग जब क्लास 10 में आते हो, तो फिर क्लास 10 में आपके स्कूल्स वगैरह में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रजिस्टर्ड होते हो, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जो सबका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सीबीएसई को भेजा जाता है कि मतलब हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट हैं। तो फिर सीबीएसई क्या करती है, आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह, फिर आपके जो है आपका कहाँ पे सेंटर भेजना है, ये सब चीजें जो है सीबीएसई अरेंज करती है। ठीक है, तो एलओपी वही चीज है। अपीयरिंग द मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी, मतलब ये चीज एलओसी बनना जाहिर सी बात है कंपल्सरी। अगर आप जो एलओसी कंप्लीट ही नहीं किया जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है आपका एडमिट कार्ड, आपकी ये सब चीजों में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे होगी। एलओसी सबको कंपल्सरी है फर्स्ट एग्जामिनेशन में फिल करना, और एलओसी फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। अब जो सेकेंड एग्जामिनेशन का एलओसी होगा उसको सेपरेटली, मतलब अलग से फिल किया जाएगा, और अलग से फिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नया नाम उसमें ऐड किया जाए। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें से जितने लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, बस उनका नाम ही उसमें से केवल सेलेक्ट करके उनका नया से एलओसी भरा जाएगा। कोई भी नया नाम उसमें ऐड नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड। अब इसमें आप सब्जेक्ट भी नहीं चेंज कर सकते हो। मतलब एक बार आपने दे दिया कि मतलब को 3 सब्जेक्ट में हमको इम्प्रूवमेंट करना है, फिर बाद में आप चाहो नहीं हमको दूसरे सब्जेक्ट में करना है, तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट कब आएगा ना, तो फिर आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉस। अब जैसा कि उसका होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मंथ ऑफ अप्रैल में दिया हुआ है कि मंथ ऑफ अप्रैल में जो है इसका रिजल्ट जो होगा वो फर्स्ट एग्जामिनेशन का मंथ ऑफ अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आपकी क्लास 10 11th का भी दिया हो कि रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन कब आएगा, वो मंथ ऑफ जून में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऐसे। हाँ, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसका रिजल्ट आपका कब आएगा? अप्रैल में आएगा। सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा उसका रिजल्ट आपके जून महीने में आएगा। ठीक है, उसके बाद
परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी। दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11। मतलब आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे आप क्लास 10th 11th में जो है एडमिशन अपने यहाँ करवा सकते हो, ठीक है। जैसे अप्रैल में आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर आप जो है अप्रैल का जब नया सेशन शुरू होगा या फिर जब आपका जुलाई से सेशन शुरू होगा, तो फिर आप जो है उस जो है रिजल्ट के बेस पे अपना एडमिशन क्लास 11th में करवा सकते हैं आप, ठीक है। Which to appear in the second examination for improvement, passing document will be issued to all the students after the result of second examination। लेकिन अगर आप जो है अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसके बाद जो आपका सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मेरिट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। मतलब कि वही है कि जो आपका मेरिट सर्टिफिकेट जो लास्ट में बनेगा वो सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही बनेगा। मतलब आप रिजल्ट अपना ऑनलाइन तो देख सकते हैं, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह आती है वो सब सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही आएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी वेरिफिकेशन है, रीवेरिफिकेशन, ये सब कुछ जो है जो सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो एडमिशन एक क्लास 11th जो है, इसके लिए हमने बताया आपको जो है कि जो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आप जो है क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप ये पूरा नोटिस जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम आपका एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही होगा। बस उसमें क्या ऐड कर दिया गया कि एक सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन ऐड किया गया है, जिसमें ये क्या होगा कि अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, किसी भी 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी 3 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म फिल करके आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये चीज़ें इस सीबीएसई के द्वारा इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके, उनको आप ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी इस कंफ्यूजन को अभी राइट नाउ दूर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।